हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं हूं अक्षय और काफ़ी लोग मुझे 90s रेमन नाम से जानते हैं, बट ये नाम जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा। रीज़न जो है यूट्यूब क्विट करने का वो 3-4 चीज़ें हैं। जस्ट लाइक कुछ छपरी राइडर्स, पहला पॉइंट। सेकंड UK07 अनुराग डोभाल। थर्ड उत्तराखंड पुलिस। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो, तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आज तक मैंने नहीं बताई। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी, बट सोच रहा था क्विट कर रहा हूँ तो क्यों ना बता ही दूँ सबको कि क्यों छोड़ रहा हूँ यूट्यूब। तो भाई देखो, सबसे पहली बात आती है कि जो राइडर्स हैं जिनको काफ़ी लोग छपरी राइडर्स बोलते हैं। देखो, पैशन सबका अलग अलग होता है। बस कुछ लोग होते हैं जो रोड पे ही स्टंटिंग करते हैं, लगता है लोगों के बीच में। स्टंट राइडिंग वैसे कोई क्राइम नहीं है, बट लोगों के बीच में ऐसे करना जहाँ दूसरों को हार्म हो सके वो गलत है। तो उस चक्कर में उत्तराखंड पुलिस ने काफ़ी सारे रूल्स निकाले हैं और देखो तीनों चीज़ कनेक्टेड है। सेकंड चीज़ मैंने जो बोली, अनुराग डोभाल UK07, तो भाई उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने कुछ चीज़ें पुलिस को इस तरह एक्सप्लेन कर दी कि उसके लिए आसान हो गया और बाकी सब उत्तराखंड के जितने यूट्यूबर्स हैं ना भाई, उन सब के लिए बहुत मुश्किल हो गया। सब भी फ्रस्ट्रेटेड हैं और किसी के पास कोई कंटेंट नहीं है बनाने को। कंटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी सुनने के बाद, और जैसे कि कुछ टाइम पहले अगस्त भाई का एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, तो उसके बाद भी पुलिस ने काफ़ी एक्शन लिए हैं। जैसे कि ओवर स्पीडिंग हाईवेज़ पे भी नहीं करनी है और पुलिस कहती है कि अच्छे कंटेंट्स बनाओ। तो थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमारी जो ऑडियंस होती है वही ऐसे कि अच्छे कंटेंट्स तो देखना ही नहीं चाहती। मैंने अपनी इस यूट्यूब जर्नी में काफ़ी सारे तरह के कंटेंट बना के देख लिए। मतलब मैंने शुरुआत जो की थी बिल्कुल RR310 से की थी और उसकी टॉप स्पीड, उसका माइलेज, उसका दूसरे बाइक से कंपैरिजन, सेम सेगमेंट्स में, सिंगल सिलेंडर में जो जो हो सकता था सब कुछ किया। बट व्यूअर्स को भी वही पसंद है कि हाँ भाई हमें तो मसाला चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ की शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैं मोस्टली हाइपर राइड करता हूँ, कॉर्नरिंग करते हैं। तो बचपन से ही शौक था रेसिंग का। तो ये है भाई ISBK का रेसिंग सर्टिफिकेट लेवल 1 और 2 मैंने किया हुआ है, बट नोबडी केयर्स। और ये है भाई, ये पल्सर स्पीड फेस्टिवल हुआ था, सेमीफाइनल तक मैं पहुंचा था, नोबडी केयर्स। भाई ऑरेंज देहरादून, ऑरेंज कप हुआ था, देहरादून ऑरेंज डे, वहाँ पे 3rd पोजीशन आई थी। नरेंद्र कुकरेती भी था तब मेरे साथ, अब मिले हम दोबारा से, कोई बात नहीं। और ये है भाई एपेक्स रेसिंग अकेडमी, ये भी मैंने किया हुआ है। बट ये सब चीज़ें करने के बाद भी भाई मैं प्रेजेंटली एक KTM ऑनर हूँ, तो छपरी का टैग लगा हुआ है। बट इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। गियर अप हो के हम चलते हैं। तो गियर अप होने की भी एक अपनी समस्या है, क्योंकि अगर आपको कभी कोई पुलिस रोक लेती है तो सीधा यही पूछती है कि तुमने ये सब क्यों पहना हुआ है, मतलब तुम स्टंटिंग करते हो। सेम चीज़ हुई थी जब मेरी ट्रायम्फ सीज़ हो रही थी। तो जो सर थे वहाँ पे जो सीज़ कर रहे थे बाइक, उन्होंने, हम सभी ने गियर अप हुए थे, पूछा कि ये सब क्या पहना है, ये कोई आम आदमी पहनता है? नहीं पहनता है। क्यों पहना है? यानी कि तुम स्टंटिंग करते हो, हैंड्स प्रूव्ड। सीधा कह के भाई चलान, कोई बात नहीं, चलो। तो भाई जो UK07 का मैंने नाम लिया, उसमें बात कुछ ऐसी है कि उसने जब अगस्त भाई और उसको बुलाया गया था, अगस्त भाई नहीं जा पाए थे पुलिस में। ये उनके अगस्त भाई के पापा ने भी अपने वीडियो में भी कहा है। तो अनुराग डोभाल ने क्या किया, अपनी GS ले गए जिसमें कि एग्जॉस्ट उस टाइम पे नहीं था, और उनको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, अपने आप को अच्छा बन के, उसका कोई रैप नहीं था। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा कि पुलिस ने किस किस चीज़ पर एक्शन लिया है। तो भाई अभी देखो, UK07 ने फिर जो भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ऐसे एग्जॉस्ट चेंज हो जाता है, DB किलर होता है, नहीं होता है, पीछे से आप पता लगा सकते हो DB किलर लगा है नहीं लगा है, और रैप हुई हुई है नहीं हुई हुई है, वो सब बताया। एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये बताया। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, UK07 की कोई भी बाइक ऐसी नहीं होगी जिस पे रैप ना हो। 100% रैप होती है उसकी बाइक, क्योंकि कलर अंदर से कुछ और ही है, बाहर से कुछ और ही है। येलो ब्लू सा शेड रहता है उसका, पसंद है वो, ठीक है। और सभी में एग्जॉस्ट है, सारी सुपर बाइक से सब में एग्जॉस्ट है, तगड़ी साउंड आती है, बहुत लाउड आती है। और भाई ऐसा भी नहीं है कि वो भाई भगाता नहीं है। देखो जैसे कि अभी जो लेटेस्ट आया है चालान का चक्कर की ओवर स्पीड नहीं करनी, हाईवे पे भी नहीं करनी, तो भाई उसने भी 300 पार तो भाई H2 वीडियो में पूरा दिखाया है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। मेरे ये नहीं समझ आता कि ये पुलिस के अंदर उसके लिए रेपुटेशन है या फिर कोई उसकी सोर्स है जो उसके लिए कुछ नहीं करते। कोई हो सकता है उसकी जान पहचान हो थोड़ी बहुत, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और मैं पुलिस को कुछ गलत भी नहीं कह रहा, क्योंकि देखो उनका भी काम है। एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, बहुत बुरा हुआ, बट
उनका भी काम है कि एक्सीडेंट वगैरह रोके। लेकिन इस टाइम जो माहौल बना हुआ है बाइकर्स के अंदर, मैं वो बताना चाहूँगा, सिर्फ हरिद्वार के नहीं, पूरे उत्तराखंड के राइडर्स के अंदर कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि यार, उत्तराखंड के राइडर्स के अंदर कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि बाइक बाहर लेके निकलने में भी दिक्कत है। जिनकी पूरी स्टॉक है ना, मेरी बाइक भी पूरी स्टॉक है, अपना भाई अमित नेगी देहरादून का, उसकी बाइक पूरी स्टॉक है, लेकिन पुलिस वालों को पता ही नहीं होता कि जो प्रेजेंटली बाइक आ रही है स्टॉक ही, वो कैसे आ रही है, रैप मतलब किस स्टिकरिंग के साथ आ रही है, तो वहाँ भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अब देखो, हम जैसे क्रिएटर्स के लिए तो कंटेंट कोई बचा ही नहीं, क्योंकि भाई देखो, स्पीडिंग नहीं कर सकते, रैप नहीं कर सकते, एग्जॉस्ट नहीं लगा सकते। चलो एग्जॉस्ट लगाना एक इलीगल मानता हूँ, जो देखा जाए तो सही तरीके से कि 100 dB से अगर ऊपर आपकी साउंड है तो वो गलत है, और किसी के पीछे रैप करना, किसी को डराना, वो गलत है। वैसे भी एग्जॉस्ट तो परफॉर्मेंस के लिए लगाए जाते हैं, बट यहाँ पे सभी लोग एग्जॉस्ट लगा के व्रुम व्रुम करते हुए घूमते हैं, तो चलो एग्जॉस्ट को मान लिया गलत है। रैप का भी कुछ कहता है, शायद 60-40% ऐसा कुछ रहता है कि हाँ ऑरिजिनल कलर दिखना चाहिए, बट काफ़ी लोग हैं बड़े बड़े यूट्यूबर जिनका नहीं दिखता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि कंटेंट नहीं बचता है कुछ बनाने को, क्योंकि मोस्टली अगर हम मोटो ब्लॉगर्स हैं, मोटो ब्लॉगिंग में मोस्टली कंपैरिजन रहता है बाइक्स का। अब बाइक्स का कंपैरिजन होगा तो ऑलमोस्ट मतलब हमेशा ही टॉप एंड भी एक वो होगा कि हाँ टॉप एंड भी दिखाएं ऑडियंस को कि कितना जाती है, बट अब टॉप एंड कहीं भी चेक नहीं कर सकते, एंड गियर अप होके कहीं निकल नहीं सकते। तो अगर मैं यूजुअली बात करूँ, अगर किसी भी राइड पे भी जा रहा हूँ तो पूरा गियर अप होके जाता है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर, लेकिन वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। बाइकिंग कम्युनिटी भी आजकल कुछ सही नहीं है, मतलब जैसे अभी प्रो राइडर 1000 की डेथ हुई, तो उस पर काफ़ी लोगों ने, चलो अच्छी बात है कि फैक्ट्स निकाल के ढूंढ के एक उसको सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी लोगों ने अपना चैनल उठाने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ चैनल उठा रहे हैं, डेड चैनल को भी ऊपर ले जा रहे हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन छोटे से लेके बड़े यूट्यूबर्स तक ऐसा किया है, काफ़ी लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया है, वो एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल बाइकिंग कम्युनिटी का नाम जो है वो नीचे ही जा रहा है। और हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि हाँ स्टंटिंग की बात, स्टंटिंग मेरे हिसाब से जो था अभी तक, तो मैं यही सोच रहा था कि किसी ओपन एरिया में जहाँ किसी कोई और भी अवेलेबल है जो आपके अराउंड है, जिनके आपके स्टंटिंग करने से दिक्कत हो रही है, वो इलीगल है। लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल प्लेस है अब, तो जहाँ कोई नहीं आता जाता, जहाँ प्रॉपर आप कर सकते हो गियर अप होके सेफ्टी के साथ, तो वो से ठीक है। क्योंकि भाई अगर वो भी इलीगल है तो ये बताओ मुझे कि स्टंट शोज़ क्यों कराए जाते हैं? स्टंट शोज़ तो तभी होंगे ना जब भाई कोई बंदा प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा, तभी तो स्टंट शो करेगा। तो स्टंटिंग का भी बहुत ज़्यादा ही हो रखा है देहरादून के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हो रखा है। हरिद्वार में इतना नहीं है क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है स्टंटिंग से रिलेटेड, बट स्टिल कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों की वजह से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम हो रही है। सीधा बता ही दिया मैंने किन लोगों की वजह से। तो काफ़ी सारे लोग शायद क्विट कर दें, मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है कंटेंट। हाँ देखो, कंटेंट नहीं बचता। उससे मेरे को कुछ और भी याद आ गया कि बहुत सारे जो चाहने वाले हैं UK07 के कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, गालियाँ गलौज कर सकते हैं। तो देखो, तुम मुझे ये बताओ उसका कंटेंट क्या है? उसका कोई कंटेंट नहीं है। वो बहुत टाइम से सिर्फ दो ही चीज़ कर रहा है, एक तो नया व्हीकल खरीदेगा, बाइक सुपर बाइक है, सुपर कार, और फिर मीटअप रखेगा। मीटअप में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ बाहर के स्टेट्स में। क्यों? उत्तराखंड और हरिद्वार में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि वो कहाँ से आया है और कैसे बना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी से बना है। सिंपैथी से उसका चैनल चलता है, हर वीडियो में वो रोता रहता है, सिर्फ इसी को ले लेके वो आगे ग्रो कर रहा है। हम बिल्कुल शुरू में जब उसने शुरू किया था ना अपना यूट्यूब, KTM के साथ राइड पे जाता था, तब हम भी जाया करते थे, तो हमें पता है क्या था क्या नहीं था। तो मेरे को एक चीज़ और समझ नहीं आ रही। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई यूट्यूब से अर्न करना है, बड़ा नाम कमा रहा है, अच्छी बात है, उत्तराखंड से जा रहा है आगे, लेकिन ये नहीं समझ में आता भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि भाई हर हफ्ते नई बाइक आ रही है, सुपर बाइक 20-30 लाख की आप बाइक खरीद रहे हो हर बार। समझ नहीं आ रहा वैसे, मतलब अगर यूट्यूब इतना दे देता है तो यार कुछ तो है। जो सुपर बाइक्स होती है उनका साउंड ही स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा होता है, एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और दिक्कत की बात यह है कि मेरे भी काफ़ी सारे दोस्तों के पास सुपर बाइक हैं, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई उन्होंने पूरा, अगर कंपनी ने एक बाइक निकाली हुई है, उसको पता है उसकी लिमिटेशन कितनी है, मतलब 300 तक वो दौड़ सकती है, उसके लिए एक्स्ट्रा टैक्स, महंगी बाइक महंगा टैक्स, सब कुछ रोड टैक्स सब कुछ जा रखा है, तो फिर ऐसे लिमिटेशन क्यों? ये नहीं कह रहा कि ओवर स्पीड को प्रमोट करो, लेकिन ऐसे भी मत करो कि हाँ, अगर देखो 10R की बात कर लें तो पहले गियर में 150 राउंड चली जाती है,
तो फिर कैसे होगा, मतलब सुपर बाइक ऑन करने का फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो कोई सुपर बाइक लेगा ही नहीं ना, तो फिर तो बेच देनी चाहिए सबको। सो एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि काश थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ पाता पुलिस और राइडर्स के बीच, थोड़ा सा कम्युनिकेशन ठीक हो पाता, तो शायद इतनी ज़्यादा दिक्कतें ना होती। बट जो है अपनी जगह पे ठीक है। एंड ये शायद मेरा लास्ट वीडियो होगा, तो बस काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी, काफ़ी दिनों से सोचा था वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, तो मैं आज बनाई दी। तो अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ भी बातें ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ। एंड करते हैं इसको यहीं पे ख़त्म। बाय।